तो भाई हमारे सामने आ चुकी है BE6 का स्पोर्टिव वेरिएंट, जो कि लेटेस्ट लॉन्च है। इसमें अब आपको 2 पैक एड ऑन मिलेंगे, एक बैटरी पैक जो है वो भी एड ऑन मिलेगा। अब जो हमारे सामने खड़ा है वो है आपका पैक 3। ये जो है अब मिड रेंज में आता है। इससे ऊपर 2 पैक है 3 प्लस, देन उसके ऊपर जो है आपको 4 देखने को मिलने वाला है। अब वहीं पे इसमें क्या कुछ चेंज किया गया है, देन इसमें जो है पहले यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स जो है आते थे वो सिमिलर हैं, लेकिन आपको DRLs जो है पूरी देखने को मिलती थी, वो अब इसमें नहीं, क्योंकि ये मिड रेंज वेरिएंट में प्राइजिंग भी जो है थोड़ा सा कम की गई है। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वन बाई वन करके इसके फीचर्स के बारे में, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना चैनल RG कार रिव्यू। फ्रंट से आपको वही ग्लॉसी देखने को मिलती है। 360 क्लाइडिंग जो है वो भी आपको प्रॉपर ग्लॉसी में ही रहने वाली है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। BE6 का लोगो जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है, मेंशन रहेगा BE6 विद बार कोड के साथ में। देन यहाँ पे कुछ टाइप से हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाली है। प्रॉपर इसका सेटअप आपको रहने वाला है। देन यहाँ पे वही सिक्वेंशियल वाले टर्न इंडिकेटर रहने वाले हैं, बट अब DRL जो है यहाँ तक वो नहीं रहेगी, वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है। देन उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे एल्यूमिनेटेड वाला लोगो जो है वो आपको रहने वाला है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है आपको कुछ टाइप से नीचे फ्रंट वगैरह जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो ये जो है आपको फ्रंट का रहने वाला है लुक, ग्लॉसी ग्रे कलर में। यहाँ पे कुछ टाइप से आपको स्टिक प्लेट जो है वो नजर आने वाली है। देन यहाँ पे कुछ टाइप से ये सारा सेटअप रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो अलॉय व्हील जो है कुछ टाइप से आपको रहने वाले हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में रहने वाला है। देन रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ही रहने वाला है, यानी कि चारों डिस्क ब्रेक के साथ आपको ये नज़र आने वाली है। वहीं पर अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की ओर, तो यहाँ पे जो आपको क्लाइडिंग वही जैसे मैं बता रहा था आपको ग्लॉसी ब्लैक रहने वाली है। यहाँ पे पैक 3 की बैजिंग जो है वो आपको रहने वाली है। LED टर्न इंडिकेटर जो है वो दिया गया है ग्लॉसी ब्लैक में। जो है आपको इसका ORBMs दिया गया है। नीचे आपको जो इसमें कैमरा आता है वो उसके लिए आपको साइड कैमरा का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। वही आपको फ्लैश डोर हैंडल जो है वो दिए गए हैं। बी प्लग जो है आपको ग्लॉसी ब्लैक में नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाला है। तो कुछ टाइप से आपको साइड प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे नजर आने वाला है। देन चार्जिंग पोर्ट वगैरह के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ टाइप से, यहाँ से आप इसको चार्ज वगैरह कर पाएंगे। ये सारे चार्जर के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाले हैं। देन उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके एक बार रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल से गाड़ी कुछ टाइप से आपको नजर आने वाली है। यहाँ पे BE6 की बैजिंग जो है वो आपको रहने वाली, महिंद्रा का जो नया वाला लोगो है वो आपको रहने वाला है। ग्लॉसी ब्लैक में आपको यहाँ पे भी इंसर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स रहने वाले हैं। जो इसकी पेट है वो आपको कुछ टाइप से डुअल टोन में रहने वाली है, यहाँ पे ब्लैक एंड आपको ग्रे फिनिश में। मैंने आपको बैकलाइट यहाँ पे कुछ टाइप से नजर आने वाली है। बैक कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे जो है सिक्वेंशियल वाले वही टर्न इंडिकेटर, लिप स्पॉइलर जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। डिफोकस देखने को मिल जाता है। मेन स्पॉइलर यहाँ पे कुछ ग्लॉसी ब्लैक अच्छे से उसके साथ देखने को मिलने वाला है। तो ये मैनुअली आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो कुछ टाइप से आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे। विद पार्सल ट्रे के साथ आपको बूट रहने वाला है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइप से आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिलने वाला है। वहीं पे आपको जो नॉर्मल 3.3 किलोवाट का चार्जर आता है वो आपको इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। टूल किट जो है वो सारी आपको यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे लगेज हुक जो है वो आपको रहने वाले हैं, एक हुक आपको यहाँ पे रहने वाला है। बूट लाइट जो है वो आपको दोनों तरफ देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे हुक जो है वो भी सिमिलर आपको दोनों तरफ रहने वाले हैं। देन 60/40 स्प्लिट शीट जो है वो भी आपको इसमें ऑप्शन रहने वाला है। देन यहाँ पे कुछ टाइप से पावर आउटलेट का सॉकेट जो है वो आपको दिया गया है। तो ओवरऑल जो है आपको लुक पीछे से एंड फ्रंट एंड साइड प्रोफाइल जो है वो आपको देखने को मिल चुकी है। एक बार ड्राइवर साइड की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे NFC का सपोर्ट दिया गया है, उसका मेंशन आपको यहाँ पे किया गया है। इसको हम ओपन करेंगे तो वेलकम फीचर के साथ जो है ये सीट आती है। मेमोरी सीट जो है वो आपको इसमें देखने को मिलने वाली है। वहीं पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे भी आपको BE लिखा हुआ मेंशन मिल जाएगा। स्पीकर के प्लेसमेंट जो है वो आपको यहाँ पे कि ये वाटर होल्डर एंड जो है आपको यूटिलिटी स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे दिया प्रोवाइड कराया गया है। उसके साथ साथ जो है ये सेटअप कुछ टाइप से आपको रहने वाला है। चारों पावर विंडो का सेटअप, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल वार्वियम, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल वार्वियम्स। देन ये डोर ओपनर यहाँ पे सॉफ्टेस्ट फिनिश है। और ये जो है आपको कुछ इस टाइप से आपको अब 10 कलर में देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा कलर जो है पहले से चेंज आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी आपको BE की बैचिंग रहने वाली है। ये जो है आपको AC बैंड्स रहने वाले हैं। और ये जो है आपको यहाँ पे प्रॉपर लुक साइड प्रोफाइल का यहाँ से देखने को मिल पा रहा हो ड्राइवर केबिन का। नीचे आपको उस टाइप से पैडल डैश पैनल आपको देखने को मिल जाता है। इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ टाइप से अब इंटीरियर रहने वाला है। इसको करते हैं एक बार क्लोज। तो ये देखिए आप कुछ टाइप से वेलकम फीचर के साथ ये बाबर अपनी पोजीशन में ये आने वाली है। यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो कुछ टाइप से आपको
ये सारी एनिमेशंस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं कुछ इस टाइप से आपको सारी। अब इसमें 3 डिस्प्ले देखने को मिल पाएंगी, पहले 2 डिस्प्ले थी, अब आपको इसमें प्रॉपर 3 डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही है, कुछ टाइप्स इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी सारे फीचर्स जो हैं वो आपको रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको बैटरी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है, कितने किलोमीटर चली, कितने परसेंटेज है, कितने मिनट चार्ज हुई, ऐसे कुछ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई हैं। यहाँ पे देखिए चार्ज परसेंटेज, यहाँ पे शेड्यूल्स है, बैटरी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन की जा रही हैं। ये इवन प्रॉपर जो है आपको इसमें गाइड किया जा रहा है कि आपकी बैटरी और चार्जिंग वो सारी चीज़ें कैसे हैं। यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब टेम्परेचर वगैरह आप देख सकते हैं, वेदर बाहर का वो, और यहाँ से क्लाइमेट जो है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। देन ऑटो क्लाइमेट एसी तो देखो आता ही आता है। देन यहाँ पे देखेंगे कि कुछ टाइप से आपको यहाँ पे इंटीरियर रहने वाला है, हालांकि पहले की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो ड्राइवर साइड केबिन के लिए यहाँ पे कुछ टाइप से किया गया था वो अब बंद हटा दिया गया है, तो यहाँ पे फ्लैट हो गया है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाते हैं तो कुछ टाइप से यहाँ पे डोल चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल वायरलेस चार्जर जो है वो देखने को मिलने वाला है। 2 कप होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ई शिफ्टर जो है कुछ टाइप से पहले की तरह ही रहने वाला है, और यहाँ पे सारे मोड्स दिए गए हैं आपको, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड्स। ये जो है आपको कंसोल प्रॉपर जो है ग्लॉसी ब्लैक में रहने वाला है। की जो है कुछ टाइप से आपको रहने वाली, की होल्डर जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाला, आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। हल्का से मैग्नेटिक टाइप का है, जब आप यहाँ रखेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये मैग्नेटिक टाइप का, जिससे गाड़ी आप कहीं भी जाएंगे तो ये उछल के बाहर गिरने की झाड़ नहीं रहता है। यानी यहाँ जो है शॉर्टकट कीज़ आपको दी गई हैं, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर पाते हैं पूरा। यहाँ से चाहेंगे कुछ टाइप से क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये ऑफ हो जाए, यहाँ से ऑन हो जाए, कुछ टाइप से आप इसको कंट्रोल कर पाते हैं। यहाँ से कुछ टाइप से आपको जा सकते हैं व्हीकल इन्फॉर्मेशंस में। देन यहाँ से होम पे आप आ सकते हैं, यहाँ से जो है आप वॉल्यूम का अप डाउन कर पाएंगे। तो यहाँ से भी आप इस कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आ रहा होगा कुछ इस टाइप से, जिसमें आपको सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करा दिए गए जाते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप से आपको रहने वाले हैं। यहाँ से सारा क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन्यू में अगर जाते हैं तो कुछ टाइप से आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाते हैं। नेविगेशन भी आप इसमें ओपन कर पाएंगे। इस टाइप से जो है फीचर्स आपको इसमें रहने वाले हैं। यहाँ पे जो रीजनरेशन का है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे आपको ऑडियो रिमोट कंट्रोल रहने वाले हैं। ये भी एलिमेंटेड वाला लोगो जो है वो आपको रहने वाला है। एयरबैग की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे रहने वाली है। वहीं पे अगर आप देखते हैं तो उस टाइप से यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग BE6 का लोगो, यहाँ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको रहने वाला है। और एक यहाँ पे आपको जो ट्विटर दिए गए हैं उसके हरमन गार्डन की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आने वाली है, यहाँ पे ट्विटर के साथ में। देन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे वही नया वाला फ्रेमलेस वाला कुछ टाइप से IRBM देखने को मिल जाता है, ऑटो वाला। यानी हजार्ड लैम्प का स्विच, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे एयरबैग ऑन है या ऑफ है पैसेंजर साइड वाला, तो वो आपकी उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे SOS कॉलिंग वाला फीचर्स आपको रहने वाला है। कर्टन्स जो हैं आप ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइप से आप देख पा रहे होंगे, तो ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ जो है आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, लाइट के साथ में आपको रहने वाला ये। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इस साइड देखते हैं, तो इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो आपको रहने वाला है विद लाइट के साथ में। और जो है कुछ टाइप से आपको ये सारा रहने वाला है। यहाँ से आप कैमरा को ऑफ भी कर सकते हैं, बाकी से आप जैसा चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो टेक्निकल और जो ये सारी चीज़ें महिंद्रा बड़े अच्छे से कर देता है, टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ जो है आपको व्हीकल ऐप्स में जाएंगे तो ये सारे ऐप्स देखने को मिल जाता है। इंटरटेनमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट में जाएंगे तो कुछ टाइप से ये सारे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, यहाँ पे व्हीकल ऐप, देन मीडिया एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये कुछ टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे फाइबर में आप सेट कर सकते हैं, वो आपको पर्सनली जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आपको देखने को मिलने वाला है। ऐसे कुछ टाइप से आप यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले दी गई, वो आप जो को पैसेंजर है वो इसको यूटिलाइज कर पाएगा। सेकंड डोर की बात करते हैं तो कुछ टाइप से आपको रहने वाला है भाई, आपको पावर विंडो का स्विच, सॉफ्ट टच फिनिश रहने वाली है, स्पीकर की प्लेसमेंट, ऊपर आपको यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट रहने वाली है। एडजस्टमेंट वाली सीट बेल्ट जो है वो आपको दी गई है, एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग रहने वाली है। कुछ टाइप से सेटअप जो है ये इसका प्रॉपर रहने वाला है। चलते हैं इसके एक बार रियर सीट्स की तरफ, क्या कुछ उसमें खास मिलने वाला है देखते हैं एक बार इसकी रियर सीट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे डोर कुछ टाइप से यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब डोर ओपन होगा तो यहाँ पे डोर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, डोर ओपनर, पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे जो कुछ टाइप से आपको वो देखने को मिल जाता है, स्पीकर प्लेसमेंट। यहाँ देखेंगे तो कुछ टाइप से वाटर होल्डर देखने को मिलने वाला है। देन यहाँ अंदर बैठते हैं तो कुछ टाइप से आपको यहाँ पे
लैंप रहने वाली है, यहाँ पे रीडिंग लैंप, देन यहाँ पे भी आपको रीडिंग लैंप रहने वाली है। यहाँ पे डोर हैंडल कुछ टाइप से देखने को मिल जाते हैं। सॉरी, ये जो है ग्रैब बार हैंडल यहाँ पे कुछ टाइप से भी हुक के साथ रहने वाले हैं। दोनों तरफ जो हुक है वो आपको रहने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे एसी बैंड्स जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में एसी बैंड्स जो है वो आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है कोल्ड वाला आर्मरेस्ट जो है, नीचे स्पेस आपको नजर आने वाला है। देन पीछे स्पेस काफ़ी देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको पॉकेट देखने को मिलने वाली है। यहाँ से ये आगे वाले के लिए हेडरेस्ट जो है एडजस्ट कर पाएंगे। देन पीछे हरमन गार्डन की बैजिंग के साथ यहाँ पे भी आपको ट्विटर रहने वाला है। नीचे आपको पॉकेट दी गई है। यहाँ पे कोई एसी मतलब टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह जो है यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। देन उसके साथ साथ जो है यहाँ पे टाइप सी रहने वाले हैं। एक यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है दिए नहीं गए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइप सी पोर्ट जो है वो आपको रहने वाले हैं। और कुछ टाइप से आपको रहने वाले 60-40 सीट जो है, थ्री पॉइंटेड सीट बेल्ट रहने वाली है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट, दो हेडरेस्ट जो है एडजस्टमेंट वाले रहने वाले हैं, और एक हेडरेस्ट जो है बीच में नहीं दिया गया है। अब बाकी आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है।